हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन BPSCT 133 और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक भी मेंशन कर दूंगी। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 8 में एग्जाम्पल 8.1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेज नंबर 245 पे मैंशन है और उसी के जस्ट नीचे SAQ2 मेंशन है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको ये दो फॉर्मूलाज अच्छे से पता होने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, विच इज़ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ एग्जाम्पल 8.2 गिवन ऑन पेज नंबर 248। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये एग्जाम में 2 टाइम्स पूछ लिया गया है अब तक, और आपको ये क्वेश्चन ज़रूर ही करके जाना है इस यूनिट से। अब हम बात करते हैं इस यूनिट की डेरिवेशंस के बारे में। पेज नंबर 253 पे मेंशन है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको ये डेरिवेशन पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है। और इस यूनिट में से जो टर्मिनल क्वेश्चंस आपको पढ़कर ज़रूर जाने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। अब हम आ गए हैं हमारी यूनिट 9 में, और यूनिट 9 में जो फर्स्ट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के रिगार्डिंग ऑन पेज नंबर 271। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस यूनिट इज यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ये डेरिवेशन एग्जाम में आ चुकी है, तो इसके हाई चांस है कि ये रिपीट हो जाए इस साल फिर से। आपको इस यूनिट से ये डेरिवेशन ज़रूर ही कर जानी है। दिस इज मेंशन ऑन पेज नंबर 274। और मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि 2 या 3 मार्क्स में पूछ ली जाती है वो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। हमें इसको डिफाइन करने के लिए भी पूछ लिया जाता है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होते हैं। आपको इसके बारे में इसकी डिफाइन पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, और इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ली गई थी। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इस टेबल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है। और यूनिट 9 के टर्मिनल क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कर जाना है। यूनिट 10 में आपको पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और इसके बारे में डिफाइन पेज नंबर 16 पर मेंशन है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप इस यूनिट में से SAQ1 अच्छे से कर जाना, बहुत ही इजी है, और 1 मार्क आपको ये अच्छे से अर्न कराने में मदद करेगी। SAQ3 विच इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर 22 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। SAQ4 फ्रॉम यूनिट 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है। और ऐसे ही SAQ5 विच इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर 26, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, और ये रिपीटेडली हर सेशन में पूछ लिए जाते हैं मोस्टली, चाहे वो जून सेशन हो या दिसंबर सेशन हो। इस यूनिट के टर्मिनल क्वेश्चंस में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कराना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के रिगार्डिंग। देन वी केम टू आर यूनिट 11। यूनिट 11 में से SAQ3 इंपॉर्टेंट है विच इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर 39। ऑन पेज नंबर 40 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स। आपको इसकी डेरिवेशन पता होनी चाहिए क्योंकि इसकी डेरिवेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट or you can mark it in your books. SAQ4 mentioned on page number 43 is also important. Then the next important question is SAQ5 which is regarding capacitance of cylindrical and spherical capacitors and it is mentioned on page number 47 और बहुत ही ज़्यादा important questions हैं ये। Then SAQ6 which is regarding capacitors in combination, ये दोनों numerical, ये को दोनों questions पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये इनमें से A पार्ट तो पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर ज़रूर जाना है। पेज नंबर 52 पे जहाँ पे समरी में मेंशन है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आपको इनको अच्छे से रिवाइज कर जाना है ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इन फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आपको इन्हें अच्छे से रिवाइज ज़रूर करना है। एंड फ्रॉम दिस यूनिट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्मिनल क्वेश्चन। यूनिट 12 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ बायोट-सेवर्ट लॉ। आप ये मान लीजिए कि इसके बिना ये पेपर अधूरा है, क्योंकि ये लॉ हमेशा ही पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे आपको बायोट-सेवर्ट लॉ ज़रूर मिलेगा। इसकी न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं डेरिवेशंस के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में, और ये लॉ क्या स्टेट करता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। आपको ये पढ़कर ज़रूर जाना है। नंबर 80 पे मेंशन है ए पार्ट विच इज़ ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये डेरिवेशन पूछ ली जाती है जिसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होता है विच इज़ मेंशन ऑन 81। लास्ट में जो आउटकम होता है वो निकल के आता है B इज इक्वल्स टू U0I/2πr। और वहीं पेज नंबर 82 पे इसका B पार्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट लूप स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको ये डायग्राम मेंशन करना है। और ये दोनों ही डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पूछ ली जाती हैं।
सो आप यूनिट 12 से कुछ और करके जाएं या नहीं जाएं, पर आपको ये 2 डेरिवेशन तो ज़रूर ही करके जानी है विद बायोट-सैवर्ट लॉ। देन एग्जाम्पल 12.4 विच इज़ मैंशन ऑन पेज नंबर 84 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यूनिट 12 में से मैं आपको टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 मार्क कराना चाहूँगी, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यूनिट 13 में से आपको पता होना चाहिए एम्पियर्स लॉ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए विद इट्स फॉर्मूला। देन आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोलेनॉइड क्या होता है विद फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। पेज नंबर 105 पे ये सारे फॉर्मूलाज मेंशन हैं यूनिट 13 में से। सो ये टोरॉइड का भी फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, B इज इक्वल्स टू U0NI/2πr, जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में न्यूमेरिकल मोस्टली पूछे जाते हैं। इस यूनिट में से जो टर्मिनल क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। पेज नंबर 122 पे आपको ये यूनिट 14 में हेडिंग मिलेगी, जिसमें आपको बताना है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें सबसे पहले डायमैग्नेटिज्म के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सो आपको कुछ मैं इजी पॉइंट्स मेंशन करती हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड दीज पॉइंट्स आर रिगार्डिंग डायमैग्नेटिज्म। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म के भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, क्योंकि डिफरेंस में पूछ लिया जाता है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। सो आपको ये थ्योरी पार्ट है, आप इस थ्योरी पार्ट में तो अच्छा स्कोर जरूर कर सकते हैं। और आपको ये ग्राफ भी पता होना चाहिए जो कि दर्शाता है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कर्व को। देन वी केम टू आवर फेरोमैग्नेटिज्म। आप इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद इट्स ग्राफ। ये रहा BH कर्व फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन 3 मार्क और 5 मार्क में पूछ लिया जाता है। जब इसमें हमें जब BH कर्व को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है विद दिस ग्राफ, सो ये 5 मार्क में पूछ लिया जाता है। यूनिट 14 के जो टर्मिनल क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। अब हम आते हैं हमारे यूनिट 15 में, जो कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेंस लॉ। लेंस लॉ हमेशा पूछ लिया जाता है, इसकी स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, और ये थ्योरी पार्ट है। अगर हमारी कहीं गलती न्यूमेरिकल में चली जाती है सो हम उसके मार्क अर्न कर सकते हैं हमारी थ्योरी पार्ट में। सो थ्योरी पार्ट तो आपको अच्छे से लेकर चलना है और न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से पढ़कर जरूर जाना है विद ऑल द फॉर्मूलाज, जो कि मैंने आपको अपनी इन 2 वीडियोज़ में मैंशन करे हैं। सो लेंस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, ये लॉ क्या कहता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। डिफ्रेंसिएशन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सो आपको इन दोनों इंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे टाइप के इंडक्टेंस हैं ये। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन मार्क इट इन योर बुक्स एंड इट इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर 151। सेल्फ इंडक्टेंस के रिगार्डिंग SAQ6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो कि पेज नंबर 154 पे मेंशन है। सो आप अपनी बुक्स में इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ज़रूर जाना है। देन म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए डेरिवेशन पूछ ली जाती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए को डिराइव करके दिखाइए। सो ये डेरिवेशन इसकी 155 पेज नंबर पर मेंशन है। और इस यूनिट्स में से क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 तो पूछ लिया जाता है, अ टिपिकल इग्निशन कॉइल करके क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करे होंगे तो आपको भी पता होगा। सो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूनिट 15। सो हमारे यूनिट 16 में से SAQ4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल रिपीटेडली पूछ लिया जाता है मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर SAQ4। सो आप ये क्वेश्चन ज़रूर ही कर जाना। एग्जाम्पल 16.2 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन मार्क इट इन योर बुक्स। ये फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेज नंबर 188 पे मेंशन है। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में भी पेज नंबर 189 पे अच्छे से बता रखा है विद इट स्टेटमेंट एंड सम फॉर्मूलाज गिवन बिलो इट। अब हम बात करते हैं यूनिट 17 में। सो यूनिट 17 में ऑन पेज नंबर 203 एक ये टेबल मेंशन है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए आपके नॉलेज के लिए, और ये सारा थ्योरी पार्ट है। सो आपको इसे अच्छे से पढ़कर जाना है। एग्जाम्पल 17.1 बिलो दिस टेबल इज मेंशन, और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में सीधे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं एज इट इज़ फ्रॉम एग्जाम्पल SAQs एंड टर्मिनल क्वेश्चन। सो आपको इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देन SAQ4 मस्ट डू फॉर एग्जाम एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। सो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर जाना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। देन वी केम टू आर पॉइंटिंग्स थ्योरम, जो कि पेज नंबर 211 पे मेंशन है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जस्ट लाइक स्टोक्स थ्योरम, लेंस लॉ, गॉस लॉ, ऐसे ही पॉइंटिंग्स थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये लास्ट के क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, जो कि बहुत ही हाई वेटेज के होते हैं। सो आपको ये थ्योरम भी अच्छे से ड्राइव करनी आनी चाहिए और इसके बारे में पढ़कर जाना है। यूनिट 17 में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टर्मिनल क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर ही करके जाने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ BPHCT 133 विच इज़ रिगार्डिंग जून 2024 एग्जाम। आई होप आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, जो भी मैंने आपको 2 वीडियोस में मेंशन करे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो इन वीडियोस से, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। और कमेंट कर ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।